मैंने वैसे बोला था आपको अपने आप पढ़ने के लिए, कब किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मालूम नहीं, बट वी विल रिवाइज इट अगेन. While using the lens formula we must make a proper sign convention. इसका यूज क्या है वो सबको मालूम है कि what is the use of sign convention. ठीक है, तो वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सीधा पॉइंट पे जा रहा हूँ. All distance are measured from the optical center of the lens. So वो तो हम जानते हैं. ठीक है, जैसे उसमें भी था तो इसमें भी होगा कि सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ओ से. ठीक है, चलो नेक्स्ट है द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव. इसमें भी ये रूल है, अगर इस डायरेक्शन में जितने भी मेजरमेंट होंगे वो सारे हम पॉजिटिव लेंगे, अगर इस डायरेक्शन में जितने भी मेजर करेंगे वो सारे क्या लेंगे, नेगेटिव. डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वो याद रखना, ये इस साइड में जितने भी होंगे वो सारे पॉजिटिव, क्योंकि हमने इसको क्या कंसीडर किया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और सारे मेजरमेंट अपने को कहाँ से लेने हैं, ओ से. अगर सारे मेजरमेंट हम यहाँ से लेंगे तो अब मेजरमेंट लेने के लिए अब इस तरफ जा रहे हो कि इस तरफ जा रहे हो वो इम्पोर्टेंट. अगर इस तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव और इस तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव. तो ये तो क्लियर पॉइंट है. द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज टेकन नेगेटिव. चलो वो ठीक है. हाइट मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव. तो यहाँ पे जो हाइट लेंगे, अगर ऊपर की साइड हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर की साइड ही होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की साइड ही होगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहने वाला. ठीक है, हाइट मेजर डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इमेज यहाँ पे मिल रहा है, फिर यहाँ पे मिल रहा है, उसके हिसाब से हम अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर नीचे भी तरफ जा रहा है तो नेगेटिव. तो जो रूल्स वहां पे थे वो रूल्स यहाँ पे है, कोई चेंज नहीं. चलो नेक्स्ट देखते हैं कन्वेंशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. देखो, now focal length of a convex lens is positive and that of concave lens is negative. कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और कॉन्केव की नेगेटिव. तो ये देखो, ये कॉन्केव है और ये कॉन्वेक्स है. ठीक है, तो अब ये अपने को याद रखना है कि इसका ये जो फोकल लेंथ जो है इसकी हम पॉजिटिव लेते हैं और इसका नेगेटिव लेते हैं. इसका नेगेटिव इसलिए लेते हैं कि सारे जो, देखो आपने ये फिगर देखा हुआ, पहले से लेंस वाला फिगर बता देता हूँ. हाँ ये रहा, देखो नेगेटिव क्यों लेते हैं कॉन्केव का, ये कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं. नेगेटिव फोकल लेंथ इसलिए ले रहे हैं कि जनरली होता क्या है कि इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस. ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, यानी समझ लो इस साइड तो वो रेज इंटरसेक्ट होने ही नहीं वाले. इस साइड अगर एफ हमने ड्रॉ भी कर लिया तो यहाँ से एफ में से वो पास ही नहीं होने वाला है. ऑलवेज इस टाइप के केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड जाके ही हमें वो इंटरसेक्ट होंगे. ठीक है, तो इसमें इस केस में इसलिए नेगेटिव लिया जाता है कि भाई इसका जो फोकल, जो इसका जो फोकस है एक्चुअली बाय थियोरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू दोनों साइड आता है, क्योंकि ये भी स्फीयर है और यहाँ से भी एक स्फीयर निकल रहा है. ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जो रेज होते हैं वो सिर्फ यहीं पे बाय एक्सटेंडिंग द रेज यहीं पे मिक्स होते हैं. That's why we have to take its focal length as negative. क्यों नेगेटिव, क्योंकि वो आप जानते हो अगर मेजरमेंट लेना तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे, इसलिए वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव. क्लियर? yes, और दूसरा देख लेते हैं, वहां पे देखो इसमें क्या लिखा था, ये फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पे देखो सारे रेज यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे मिक्स हो गया. यहाँ से जाएंगे, जितेंद्र उपाध्याय, ये कौन है, जितेंद्र उपाध्याय किसके समय में, ध्रुव की है. यस, उपाध्याय सर ने ध्रुव की है ना. हाँ, तो देखो यहाँ से वो यहाँ पे होगा, तो एक्चुअली वो क्या होता है, एक्चुअली जो रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज वो एक्चुअली मिलते हैं यहाँ पे. और अगर हम मेजरमेंट करना चाहे तो समझ लो ये हमारा ओरिजिनल फोकस आ गया. अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक incident ray. यस पॉजिटिव. क्लियर? चलो नेक्स्ट,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो फिर से आगे देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट है ये, अरे सॉरी ऑलवेज नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज हम यहीं पे Yes, रखते sir. हैं, ओके, ऑब्जेक्ट ऑलवेज हम यहीं पे रखते हैं और यहाँ से वो नेगेटिव की साइड जाएगा, नेगेटिव एक्सिस पे। द डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ वर्चुअल इमेज इज नेगेटिव। तो रियल इमेज हमेशा कहाँ पे मिलती है? हमें इस साइड मिलती है या फिर इस साइड मिलती है रियल इमेज, ठीक है? तो वो इन द क्या होगा? इन द पॉजिटिव एक्सिस होगा, इसलिए वो पॉजिटिव लिया जाता है। और वर्चुअल कैसे मिलती है? तो वर्चुअल हमें यहाँ पे मिलती है इस तरफ, उसको पीछे एक्सटेंड करके मिलती है, यहाँ पे पीछे एक्सटेंड करके मिलती है, तो वो वर्चुअल Yes, sir. इमेज होती है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे इमेज मिलती है, तो वो, और अगर हम देखें तो इसको नेगेटिव साइड मेजर करेंगे, नेगेटिव एक्सिस पे, इसलिए वो नेगेटिव होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो तो आपको मालूम ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम ऑलवेज अपवर्ड लेते हैं तो वो पॉजिटिव होती है। हाइट एच डेस ऑफ वर्चुअल इरेक्ट इमेज इज पॉजिटिव, वर्चुअल जो होता है वो ऑलवेज इसी तरह वर्चुअल होता है, वो इरेक्ट होता है, इरेक्ट होता है तो ऊपर की साइड होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एंड रियल जो होगा वो ऑलवेज इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा तो वो नीचे होगा, नीचे होगा तो वो नेगेटिव लेंगे, Yes. ठीक है? ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, और कभी कभी भूल जाते हैं तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। The linear magnification m is h dash upon h is positive for the virtual image। अब देखो मैग्निफिकेशन की बात कर लें तो लास्ट टाइम भी हमने ये डिराइव किया था। अगर हमारा फॉर्मूला देखे तो h dash upon h, h dash क्या होता है? इमेज का होता है, और ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट का होता है। तो मुझे ये बताओ, लीनियर इमेज अगर पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, अगर, अच्छा ये इमेज का होता है, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ऑब्जेक्ट हाइट हो गया, और एच डेस किसका लेते हैं? ऑलवेज। हाँ, अब यहीं पे आंसर भी ऊपर है, देखो, हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज होगा तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो फाइनली मैग्निफिकेशन क्या आया? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव फॉर द रियल इमेज, अगर रियल इमेज की बात करें तो ये रहा, देखो, रियल इमेज इज नेगेटिव, हाइट ऑफ द रियल इमेज इज नेगेटिव, क्योंकि वो ऑलवेज डाउनवर्ड मिलेगा, तो यहाँ पे वो हो जाएगा ऊपर। अगर हम यहाँ पे कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगा तो वो नेगेटिव आंसर आ गया, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, फाइनल आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये समझ में आ गया, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। किसने पूछा था? Sir, मैंने पूछा। क्लियर? Yes, sir. चलो नाउ, जैसे जैसे मिरर फॉर्मूला था, देखो जैसे मिरर फॉर्मूला था उसी तरह हमारे पास है लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला उसी तरह लेंस फॉर्मूला, द लेंस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड वी एंड द एफ। तो फॉर्मूला ये याद रखना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब उसमें क्या फॉर्मूला था? मिरर फॉर्मूला क्या था? चलो वो भी रिवाइज कर देते। मिरर फॉर्मूला बहुत दिन हो गए तो इसको देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला कहा गया? मिरर फॉर्मूला ये रहा, मिरर फॉर्मूला। देखो ये रहा मिरर फॉर्मूला, ठीक है? व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? अगर मिरर फॉर्मूला की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 सॉरी प्लस 1/u। दिस इज मिरर फॉर्मूला। और अगर अगर हम बात करें लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला ये रहा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है?
तो दोनों आपको दिखाई देगा एक साथ, तो आपको याद रहेगा किस पे क्या लिखना है। लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला रखना। मिरर फॉर्मूला में प्लस आएगा और लेंस फॉर्मूला में माइनस आएगा। बाकी सब नोटेशन सेम है, यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है, वो सब कुछ सेम है। चलो आगे जाते हैं। अब देखो मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन में क्या है, देखो द हाइट ऑफ प्रोड्यूस बाय लेंस सिमिलर टू दैट ऑफ स्फेरिकल मिरर। जिस तरह का काम होता है स्फेरिकल मिरर में, उसी तरह का काम होता है लेंस में। रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट? मैग्निफिकेशन। इमेज का और ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है, उसकी हाइट, उसके रेशियो को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज आल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। तो उस तरह वहां पे भी हमने दो फॉर्मूला लिखे थे, v अपॉन यू वाला और एच डेस अपॉन एच। तो ये फाइनल फॉर्मूला रखना, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा। फर्स्ट इज दिस वन, इसमें दोनों फॉर्मूला आ गए। दिस इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का वैसे यूज क्या हो सकता है, बहुत सारा यूज है। देखो ये फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं, हाइट फाइंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड कर सकते हैं, कितने टाइम्स इमेज है वो फाइंड कर सकते हैं। दैट इज द यूज ऑफ मैग्निफिकेशन। ये सारे पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर है। तो ऊपर जो मैंने सारे सब कुछ समझाया आपको, प्लस माइनस कब होता है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा, वो एक बार फिर से पढ़ना। सेम रूल्स है पर मैंने दूसरी बार लिखे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स उसके बाद स्टार्ट होते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट का सारा सेक्शन बना दिया अलग से, और है सब कुछ सेम। ठीक है, और न्यूमेरिकल में भी रिपीट होगा। अब आगे जाते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, है दैट इज पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस क्या है देखते हैं। The power of lens is defined as the reciprocal of its focal length. This is power. P is equal to 1/f. It is represented by the letter P. Power P of a length of focal length f is given by the simple formula है. Power is defined as the reciprocal of the focal length. इसका यूज क्या है वो सब कुछ देखते हैं। SI unit of the power is diopter. SI unit of the power is diopter. It is denoted by letter D. तो समझ लो पावर का यूनिट हो गया क्या, डायोप्टर। ठीक है, और फोकल लेंथ जो होता है ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर। तो याद रखना ये रिलेशन, अगर आपको कभी कोई पूछ ले तो 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी 1 डायोप्टर इज इक्वल टू व्हाट। अगर इसको पावर में कन्वर्ट कर दे तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, या फिर मीटर पावर -1। तो पावर -1 है तो आप जानते हो वो नीचे आ जाता है। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंथ हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ये याद रखना, जिसकी फोकल लेंथ, हाँ अब वो भी समझा देता हूँ, देखो कैसे आया। अगर समझ लो मैं यहाँ पे मीटर की वैल्यू रख रहा हूँ, सपोज मैंने रखा यहाँ पे मीटर की वैल्यू रखी मैंने 1 मीटर, ऊपर तो वैसे 1 ही है, तो डायोप्टर के अगर वैल्यू में फाइंड करने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी 1। तो इसका मतलब 1 डायोप्टर किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंथ हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उसके पावर को 1 डायोप्टर कहते हैं। तो आपको इसमें से दो डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज पावर एंड व्हाट इज 1 डायोप्टर। ये क्वांटिटी की डेफिनेशन है और ये यूनिट की डेफिनेशन, दोनों याद रखना। कोई डाउट इसमें? सर बोलो। सर हम लोग पावर को सिर्फ ऐसे ही डिफाइन करेंगे, इट इज मतलब जो आपने लिखा द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। यही उसके डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, उसको स्टेटमेंट में लिखना है बस। ओके सर। और कोई डेफिनेशन नहीं।
अब दो नोटेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. ये आपको याद रखना है क्योंकि अभी इसको हम प्रूव नहीं कर सकते. 11th-12th में आएगा तब हम प्रूव करेंगे क्यों पावर उसका पॉजिटिव होता है और क्यों इसका नेगेटिव होता है. वो आप 11th में आओगे, साइंस में ऑप्टिक्स में आप पढ़ोगे. बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना. पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव. See, many optical instruments consist of number of lenses. They are combined to increase the magnification and sharpness of the image. The net power P of lens placed on a contact is given by the algebraic sum of the individual power. तो समझ लो बहुत सारे lenses हमने कवर किए हैं. सपोज एक लेंस है, उसके बाद दूसरा लेंस है, उसके बाद तीसरा लेंस है. सपोज ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया तो इन सबके जो पावर्स होंगे उसका सिंपल एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है सिंपल एडिशन. हम इसका सिंपल एडिशन करके फाइनल पावर कितना होता है वो फाइंड कर सकते हैं. पूरे इंस्ट्रूमेंट का फाइनली पावर क्या आया वो हम फाइंड कर सकते हैं अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट अगर हमने बनाया है तो. ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल्स ऑन पावर ऑफ लेंसेस वो देख लेते हैं. फिर आगे वाले दो तीन न्यूमेरिकल्स है वो भी अपने को करने हैं. देखो अब जरा ध्यान से पढ़ लो पावर ऑफ लेंसेज क्या है. मैं 1 मिनट में पानी पी के. अब लेट्स स्टार्ट. देखो, a convex lens produces an image of 20 centimeter from the length of the object placed at 30 centimeter from the lens. Calculate the power of lens. अब इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले किसी को आइडिया आ रहा है? वैसे तो थोड़ा सा लेंथ फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे? फोकल लेंथ. यस, कैसे करेंगे? वेरी गुड. ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? देखो लेंस. ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं क्योंकि फॉर्मूला देखो इतने सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बस इसके अंदर ये होता है कि सारे वो प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव कब लेने होते हैं वर्चुअल में रियल में, वो सारे रूल्स याद रखने पड़ते हैं. बाकी बहुत ही सिंपल है. तो देखो तो सबसे पहले लेंस का फॉर्मूला, तो फिर से रिवाइज करवा देता हूँ. लेंस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार आपको दिखा के. दिस इज द लेंस फॉर्मूला. ये रहा हमारा लेंस फॉर्मूला. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/(1) f. तो कैलकुलेट भी करते जाएंगे. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. ठीक है, आप देखते हैं क्या हो रहा है. देखो अब ये न्यूमेरिकल्स में कौन कौन सा डेटा दिया है वो भी देखते हैं. कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस एन इमेज. इमेज क्या हो गई? तो ये हो गया v. द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया u. बट अब जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज के इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लेंगे? रेज योर हैंड. कौन बताएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों? इसको क्या लेंगे और इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में सिर्फ यही है
ये अगर समझ में आ गया तो कुछ नहीं, फॉर्मूला दे देगा मैथमेटिकली, इससे भी बड़े बड़े फॉर्मूला मैथ्स में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला में कुछ नहीं है। कौन बताएगा? देखो कॉन्केव लेंस है, उसमें इमेज 20 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? नेगेटिव लेंगे। वाई? सर कॉनकेव लेंस पे जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है, तो उस साइड हम लोग माइनस लेते हैं। वेरी गुड। चलो देख लेते हैं ये कहाँ पे था, हमारी सारी फिगर्स देख लेते हैं, क्योंकि तभी सबको समझ में आएगा। देखो ये रहा, देखो ऑब्जेक्ट, ये हमने बात की थी कॉन्केव लेंस की। कॉन्केव लेंस में जो भी इमेज बनती है, देखो वो क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दैट मीन इस साइड होती है। अगर उसका इमेज डिस्टेंस मेजर करना है तो हम ऑपोजिट ऑफ कहाँ पे जाएंगे, ऑपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे, तो वी विल टेक इट इंसिडेंट रे। नेगेटिव। दूसरा भी फिगर देख लेते हैं, देखो ये रहा फिगर, सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही है, ठीक है। तो ये जो इमेज है वो क्या है, यहाँ पे भी लिखा हुआ देखो, एग्जैक्ट अंडरलाइन आ गया वहीं पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जैसे यहाँ पे बताया, अभी किसने बताया, हर्षन है, यस सर। ओके। तो फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, देखो 1/f इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, 1/u, 1/u माइनस 1/v, करेक्ट है भाई? राइट है फॉर्मूला, ये गलत है? सर 1/b माइनस 1/v। हाँ तो वो ये याद रखना भाई, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा था कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक फॉर्मूलाज में ही होती है रखने में। तो बी कहाँ पे आता है, यू कहाँ पे आता है, वो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, बी, और यहाँ पे क्या आएगा, यू। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। और दूसरी मिस्टेक होती है सिंबल में। तो चलो वो सिंबल सोच लेते हैं। हाँ तो ये आ गया सिंबल। सिंबल की अगर बात करें तो हम, ये जो है दिस इज अवर वी, और वी को लेंगे हम नेगेटिव, दिस इज आर यू, यू इज ऑलवेज टेकन व्हाट, यू का पे यहाँ, यू की तो बात करना रहेगी। यू बोलो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव आए, रेज योर हैंड, कौन है? दूसरे लोग भी बोलो भाई, चैप्टर कितने पढ़ा हुआ है। यू क्या लेंगे प्लीज आशिया? सर -30, माइनस लेंगे, क्यों? क्योंकि वो सर वर्चुअल इंसिडेंट होगी। रे से दूसरी साइड नहीं, जाएंगे। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ी वर्चुअल होती है। देखो ऑलवेज यू जो होता है वो हम मिरर के या लेंस के लेफ्ट साइड लेते हैं, और लेफ्ट साइड जो भी लेते हैं वो नेगेटिव एक्स साइड में होता है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है, करेक्ट? यस सर। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v। 1/v की वैल्यू क्या है, दैट इज -20। तो ये यहाँ पे रख देते हैं -20, माइनस अगेन वी विल टेक 1/ माइनस, क्या आएगा, 30। तो अब मैथ्स में इसको सॉल्व करके मुझे जरा बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है। 1/f इज इक्वल, पेन पेपर ले लो। सर 1/10। सबका आ गया भाई? समझ में आया किसी को कैसे आता है? इतना मैथ्स तो अपना इजी है। 1/20 प्लस क्या -1/20 हो जाएगा, और ये 1/30 हो जाएगा। अब एलसीएम क्या आएगा सोचो जरा, करके बताओ चलो, करेक्ट है कि नहीं, 1/10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करके बताओ। एलसीएम क्या आएगा? हेलो? सर 10। सर 1/60 आ रहा है। हाँ तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा सबसे पहले ये बताओ मुझे।
60 आएगा ना? सर भाई एलसीएम क्या आता है गर्ल्स बॉयज? सर 60 आता है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 23 या 60 हो गया, समझ में आ रहा है? गॉट इट। और यहाँ पे क्या होगा 20 32 या 60, तो आंसर कितना आया -1/, करेक्ट है भाई? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, इतना रिपीट करेंगे? -1/60। -1/60 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब तो f का आंसर क्या आएगा, f इज इक्वल टू व्हाट, -60। वैसे भी आपने पहले देखा हुआ है कि जो कॉन्केव लेंस होता है उसमें हमने देखा था रूल्स, कॉन्केव लेंस जो होता है उसका रूल्स हमें आर्शिया ने शायद पूछा था कि सर मुझे ये डाउट है, तो उस डाउट में लिखा हुआ था, देखो क्या था, कॉन्केव लेंस का जो यहाँ पे बता देता हूँ, हाँ ये रहा देखो द पॉइंट, ये पॉइंट बता देता हूँ, the focal length of convex lens is positive and the focal length of concave lens is negative। तो देखो हमारे पास कौन सा लेंस था, कॉन्केव लेंस, तो उसकी फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पे साइंस में नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब जो मैथ्स में होता है वो नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे आपने 9th में एक्सप्लेनेशन और सब कुछ सीखा था उसमें भी था आपको, नेगेटिव साइन सजेस्ट व्हाट डिग्रेड यानी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो नेगेटिव सजेस्ट कर रहा है उसका मतलब ये क्या है, कॉन्केव लेंस। अच्छा, अब पावर ऑफ लेंस ढूंढना है, हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या था कि भाई फाइंड द पावर ऑफ लेंस, तो वो कहाँ, देखो कैसे करेंगे पावर ऑफ लेंस, ये रहा। अब फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला में देखते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होगा पावर ऑफ लेंस का, तो P इज इक्वल टू व्हाट, 1/f, तो 1/60 लिखो, तो आंसर क्या आएगा वो आपको पॉइंट में फाइंड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा डायोप्टर। अच्छा, एक बात और रह गई यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है मीटर का, 1 डायोप्टर जो होता है वो मीटर में होता है, तो यानी हमारे पास यहाँ पे जो फोकल लेंथ आई वो किस में थी, मीटर। हाँ सेंटीमीटर में थी, और हमें यहाँ पे जो लिखना है वो किस में लिखना है, मीटर में। तो सेंटीमीटर जो है उसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा मीटर में, 0.60 मीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हम क्या रखेंगे, 0.60। तो अब इसको डिवाइड करके देखना तो आंसर क्या आता है वो देख लेना। सर -160 क्यों नहीं? हाँ, अब माइनस का मतलब तो यहाँ पे देखो खत्म हो गया, अब माइनस यहाँ पे लगाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी एक्चुअली माइनस का मतलब था कॉन्केव लेंस। पी का आंसर क्या आएगा तो चेक कर लेना भाई, 100/60 हो जाएगा, 100/60। द आंसर इज 1.67। द आंसर इज, मेरे पास कैलसी पड़ा हुआ है, मैं लिख देता हूँ आंसर 1.67। ठीक है, तो एक लंबा क्वेश्चन था, कोई डाउट भाई इसमें? नो सर। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ अपने आप सॉल्व करने के लिए, बहुत ही इजी है, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। Convex lens of focal length is 10 centimeter. What is its power? What is its power? ये जो है कैलकुलेशन करके बताना, 1 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद जो हाथ खड़ा करेंगे उनको पूछेंगे और जो हाथ नहीं खड़ा करेंगे उनको पहले पूछेंगे। सिर्फ एक को आता हरीश्री ने हाथ खड़ा किया, बाकी सब क्या कर रहे हैं, धारा, अनिल, आज मेगा नहीं है ये।
आया भाई किसी का आंसर? चलो बोलो। यस हरीश्री, व्हाट्स योर आंसर? Sir, 0.1. 0.1। अच्छा तेरा क्या आंसर है? सर 1/0.1। 1/0.1। तो मुझे तो पावर का आंसर दो, पी का आंसर सिंप्लीफाई करके सब कुछ। सर 10। 10। हरीश्री क्या कहती है बोल, 10 राइट है कि 0.1 राइट है? तेरा क्या Sir, आंसर था? 0.1. सर मेरा भी 10 आ रहा है। हरीश्री का क्या आंसर था? 0.1. देखो P is equal to 1 upon F, but the problem is F should be in meter। जब मीटर में होगा तब ये डायोप्टर में आएगा, जब मीटर में होगा तब वो डायोप्टर में आएगा। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट, तो आंसर आया 0.1 मीटर। तो यहाँ पे रख देते हैं हम 0.1 मीटर। तो 1 अपॉन 0.1 क्या हो गया, 1 अपॉन 10। तो आंसर क्या आएगा, 10। 10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये मायोपिया वाला अभी नहीं करते हैं, क्योंकि वो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं, क्योंकि मैंने बोर्ड के लिए बनाया था। तो जब बोर्ड के प्रिपरेशन करते हो तो उसके बाद वाला जो चैप्टर इंस्ट्रूमेंट वाला, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला, मायोपिया और सब कुछ उसमें आता है, जो आई डिफेक्ट होती है। ठीक है, तो वैसे कर तो सकते हो, पर्सन हैविंग मायोपिया यूजिंग कॉन्केव लेंस फोकल, नहीं ये तो कर सकते हो। चलो इसमें मायोपिया का कोई पार्ट नहीं। चलो बताओ थर्ड का आंसर बताओ। फोकल लेंथ 50, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? ये तो बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। आंसर बता फटाफट बताओ। सर आंसर बोलिए। हाँ भाई बोलो क्या आंसर था? सर -2। -2। माइनस क्यों आया? सर कॉन्केव लेंस है इसलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब पावर फाइंड करते हैं, चलो चलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, करेक्ट है भाई। हाँ आप लोगों का आंसर क्या आया? मेरे पास क्वेश्चन मैंने हटा दिया है। क्या क्वेश्चन था? फोकल लेंथ कितनी थी? एक मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पे। P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, शायद 50 सेंटीमीटर था ना? यस सर। 50 सेंटीमीटर था, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.50, यानी 50 अपॉन 100। तो 100 ऊपर जाएगा और 50 नीचे, ये आंसर 2 आता है। करेक्ट है ना? Yes, sir. ठीक है, और कॉन्केव है तो नेगेटिव चलेगा। चलो वेरी गुड। अच्छा देखो एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ढूंढ रखे रखा है, वो आपके एक्सरसाइज का है, मेरी नोट्स में ही है। ये रहा, ये क्वेश्चन करो, ये 16 वाला उल्टा क्वेश्चन है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ -2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? देखो टाइप, लेंस का टाइप भी आ गया। सर अगर पावर माइनस है, आंसर माइनस में आ रहा तो फिर कॉन्केव ही होगा ना? तो क्या माइनस का कुछ मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, कॉन्केव के कॉन्वेक्स से वही याद रखना है। तो इस चैप्टर में मैं वही कर रहा हूँ, मैथ्स। देखो मैथ्स पार्ट ऑफ व्यू इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं है। जो जो पार्ट है वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कि नेगेटिव पॉजिटिव कब आता है, कब लेना, और क्या उसका कंक्लूजन निकलता है। इसका आंसर है अभी सिर्फ एक का ही आया वहाँ बोल। -0.5 meter. हरीश्री